बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है, फवाद चौधरी साहब ने चलें शाह जी, और बात से फिर कर लेना। चलें शाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद चौधरी साहब ने आपके सामने मौक़िफ़ पार्टी का रखा है। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहूँगा, जितने कारकुन मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप हौसले में रहिए, बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। नोटिस हमने देख लिया है, हमने मौसूल कर लिया है। नोटिस में कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर नहीं है। हम 2:30 बजे अपने वकला से मशवरा करेंगे और उनकी मशावरत के बाद अपने लाएअमल का ऐलान करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान ने हमेशा कानून का, अदालतों का एहतराम किया है और जब भी उन्हें तलब किया गया वो पेश हुए। सिक्योरिटी रिस्क लेकर भी वो लाहौर हाई कोर्ट में उनके हमरा था, वो पेश हुए। उनकी अभी डॉक्टर्स की पूरी इजाज़त भी नहीं मिली थी, उन्हें रिस्क लिया, पहुँचे। नोटिस मिला है, हमने मौसूल कर लिया है और हम कानूनी कार्रवाई, लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सियासी तौर पर हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारा सियासी रद्द-ए-अमल भी होगा, लेकिन बिला वजह न घबराने की ज़रूरत है, न पैनिक करने की ज़रूरत है। हाँ, मोहतात रहने की ज़रूरत बिल्कुल है। अपनी हिकमत अमली पर गौर व फौज करने की बिल्कुल ज़रूरत है। सीनियर लीडरशिप के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, हम यहाँ ज़मान पार्क में मौजूद हैं और मशावरत के बाद अभी इमरान खान साहब से मुलाकात भी होगी। मुलाकात के बाद, मशावरत के बाद हम अपना रद्द-ए-अमल देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान की जान को ख़तरा था और ख़तरा है। उन पर एक कातलाना हमला हुआ और ऐन मुमकिन है कि दोबारा एक असैसिनेशन अटेम्प्ट का प्लान मुरतब किया जा रहा हो। ये हमें खदशा ज़रूर है और हमने उस खदशे से अपने आप को और अपनी लीडरशिप को, अपने चेयरमैन को महफूज करने के लिए हमने अपना लाएअमल मुरतब भी किया है। कल उन्होंने तकरीबन 70 अजला में वीडियो लिंक के ज़रिए अपना खिताब किया और पूरी कौम ने देखा कि इमरान खान के खिताब में कल जारियत नहीं थी। उनके खिताब में एक रिकन्सिलिएटरी टोन थी। उन्होंने यकजहती की बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम इस वक्त कर्ब और तकलीफ़ के आलम में हैं और मैं उनकी तकलीफ़ महसूस करते हुए अपनी ज़ाती तकलीफ़ को पसे पुश डाल रहा हूँ। मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ उन लोगों ने जिन्होंने मुझ पर हमला किया। वो कहते हैं मैं सियासी कुट्टी का कायल नहीं हूँ, मैं सियासी गुफ्तगू के लिए भी तैयार हूँ। हम एक सियासी जमात हैं और सियासी जमात सियासी लाएअमल से नहीं कतराती। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि जिन्होंने मुल्क के ख़जाने को लूटा है वो पाकिस्तान का पैसा है, वो मेरा ज़ाती पैसा नहीं है। मैं कौन हूँ उसमें रियायत मैं बरतूँ, लेकिन मेरी कोई ज़ाती अना नहीं है, मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं दुश्मनी पालना चाहता हूँ। आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के ज़ख्मों पर मरहम रखने की ज़रूरत है और उसमें नमक पाशी नहीं चाहिए। वो अक्ल के अंधे जो इस वक्त कार्रवाइयाँ करने की कोशिश कर रहे हैं वो ज़ख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं और कौम को मरहम दरकार है। अगर आपने सियासी इस्तेकाम करना है तो आपको अपना लबो लहजा तब्दील करना होगा, आपको अपना अमल और अपने इक़दामात पर नज़रसानी करनी होगी। अगर आपने मईशत को जो बिल्कुल डावाडोल हो चुकी है, डूब चुकी है, अगर उसको आपने दोबारा इस्तेमाल करना है तो आपको
एक सोच का अंदाज बदलना होगा। अगर आपने दहशतगर्दी का मुकाबला करना है तो फिर भी आपको अपने फैसलों पर नजरसानी करनी होगी। पाकिस्तान इस वक्त एक पॉलिटिकल क्राइसिस, एक इकोनॉमिक क्राइसिस और एक सिक्योरिटी चैलेंज से दो चार है, और हमने मिलकर बहैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी के, बहैसियत पाकिस्तानियों के, हमने अपना किरदार अदा करना है। इमरान खान ने पूरी कौम को अपना बड़ापन कल दिखा दिया और बता दिया कि मेरी ज़ात से, मेरे मफाद से, मेरे मुल्क का मफाद बड़ा है, मुझे ज़्यादा अजीज़ है। इंशाअल्लाह इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम कोशिश करेंगे कि अगर किसी में समझदारी है तो हम ब्रिज बिल्डिंग करने की कोशिश करें, बिल्कुल करना चाहेंगे, लेकिन अपने कोर प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज हरगिज नहीं करेंगे। बोले ना, ये जो आज वारंट या नोटिस रिसीव करवाया गया है, ये किस केस में करवाया गया है? और आप जब तोशाखाना केस कहते हैं, इस्लामाबाद आप गए थे, आप मुख्तलिफ अदालतों में पेश हुए हैं, तो ये जो अब नोटिस रिसीव करवाया गया है, इसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान पिक एंड चूज करते हैं अदालतों के हवाले से। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पिक एंड चूज नहीं करते। फवाद चौधरी साहब पहले भी कह गए हैं कि वो हर जगह पेश होते रहे हैं। दी ओनली कंसर्न इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अलावा कोई हमारे रास्ते में रुकावट नहीं है। हमने रूल ऑफ लॉ में हम बिलीव करते हैं, हम अदालतों का हमने एहतराम किया है। इमरान खान ने आपको याद होगा जब उन्होंने महसूस किया कि एक जज साहिबा की दिल आज़ारी हुई है तो उन्होंने बड़ापन का मुजाहरा किया, उन पर कातिलाना हमला हुआ। अभी कातिल जो हैं गिरफ्तार भी नहीं हुए, अभी पूरी तहकीक भी नहीं हुई, उनकी एफआईआर उनकी मंशा के मुताबिक नहीं काटी गई, फिर भी उन्होंने कहा मैं मुल्क के लिए माफ करने के लिए तैयार हूं। इतलात ये आ रही है कि आईजी ने एसपी को हुक्म दिया है कि हर सूरत गिरफ्तार करें। एयरपोर्ट पर नफरी और तैयारियां कर दी हैं, मार रोड पे पुलिस की नफरी पहुंचने की इतलात है। हर सूरत गिरफ्तार करने के लिए दोबारा कोशिश की जाए। नो प्रॉब्लम, हम इसको जो उनका सोच है, जो उनकी हिकमत अमली है, वो उस पर कार फरमा रहे। हम अभी अपने वकला से मशवरा करेंगे, पार्टी की पॉलिटिकल लीडरशिप आपस में मशावरत करेगी और दोनों का इनपुट लेने के बाद इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। शाह साहब ये फरमाइएगा, शाह साहब ये फरमाएं, ये फरमाएं जो इस वक्त सूरत हाल है। एक तो तरफ इमरान खान जो है रिकंसिलिएशन की बात कर रहे थे कल, आज उनकी जानिब से पुलिस भिजवा दी गई है। क्या आप समझते हैं कि ये दोहरा म्यार है या वो मामला हल करना नहीं चाहते या मुज़ाकरात? देखिए, मैं समझता हूं अगर आपने फवाद चौधरी की गुफ्तगू सुनी तो उससे बड़ा वाज़े पैगाम था कि ये कोई ना कोई रास्ता चाहते हैं फरार का। देखिए, इंतखाबात की तारीख का तयन हो गया, 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात होने हैं और कल गवर्नर KPK को हर सूरत तारीख देनी होगी। अगर वो नहीं देंगे तो वो आइन शिकनी करेंगे, अगर वो नहीं देंगे तो वो कंटेम्प्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट का और उन पर कानून की गिरफ्त आ सकती है। तो एक बात, अब ये घबराए हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, पुलिस भी कंफ्यूज्ड है और हुकूमत भी कंफ्यूज्ड है। इनके जितने मंसूबे बनाते हैं यके बाद दीगर हर मंसूबा नाकाम हुआ है और ये बिल्कुल रडरलेस, जिसे कहते हैं ना, अंग्रेजी का लफ्ज़ है रडरलेस, ये रडरलेस है इस वक्त। लेकिन तहरीक इंसाफ काम है, कंपोज्ड है, कानून का एहतराम करती है और इंशाअल्लाह कानूनी और सियासी मैदान में इनका मुकाबला करेंगे। थैंक यू। ये बता दीजिएगा